भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्चां श्रीरूपं साग्रजातं सहगरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस प्रत्येक साप्ताहिक क्लास में। ये साप्ताहिक क्लास प्रत्येक हफ्ते हो रही है ना, और निरंतर ये क्लास कक्षा हो रही है यहाँ पर, और भगवान के पवित्र नाम को यहाँ पर लिया जा रहा है और लोगों को दिया जा रहा है, और यहाँ पे भगवान की कथा को बोला जाता है। इसलिए ये स्थान भी अब साधारण नहीं रहा, ये स्थान भी एक मंदिर हो गया है। मंदिर क्या है? जहाँ पर भगवान विराजमान हो, भगवान के भक्त विराजमान हो, भगवान का नाम संकीर्तन चले, और सबसे मुख्य भगवान की कथा का आदान प्रदान हो, वो मंदिर कहलाया जाता है। तो यहाँ पे तो सब काम हो ही रहा है, इसलिए ये भी एक मंदिर के समान है। वास्तव में आध्यात्मिकता एक आनंद का विषय है, एक आनंद का स्रोत है। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, बड़ो मधुर यही महाप्रभुर वचन। भक्त लोग भगवान का नाम संकीर्तन गा करके और भगवान की कथा को सुन करके, प्रसाद पा करके, नाच करके भगवान की भक्ति का आनंद लेते हैं। अब आप देखिए, जैसे संसार में कहीं आप बारात में जाएंगे या किसी पार्टी में जाएंगे तो वहाँ पर बुलाना पड़ता है लोगों को नाचने के लिए कि आइए नाचिए। लोग शर्माते बहुत हैं, लेकिन भगवान का पवित्र नाम, भगवान का नाम का संकीर्तन इतना दिव्य है कि लोगों के पैर खुद थिरकने लगते हैं। होता है ना, जब हम मंदिर में जाते हैं, कितना सुंदर कीर्तन चल रहा होता है, लोग खुद ही सोचते हैं कि अब हमें नाचना चाहिए, खुद ही पैर थिरकने लगते हैं। इसलिए आनंद का विषय है, भक्ति जो है वो आनंद का विषय है। आप संसार में देखेंगे जितने भी योगी जन हैं, जितने भी तपस्वी हैं, जितने भी ज्ञानी हैं, जितने भी तार्किक हैं, जितने भी बड़े बड़े वेदांती लोग हैं, वो उनका जीवन बहुत संघर्ष से भरा हुआ है। बहुत संघर्ष करते हैं, बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण करेंगे, बड़े बड़े अनुष्ठान करेंगे, बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, तब जाके कंफर्मेशन भी नहीं है कि भगवान उनको अंतिम समय में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन योगी जन इतना तपस्या करते हैं, लेकिन तब भी कंफर्म नहीं है कि भगवान की उनको कृपा मिलेगी या नहीं मिलेगी, या भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं? भगवान का नाम संकीर्तन गाते गाते, प्रसाद पाते पाते, नाचते नाचते ही भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। एक बार शिला प्रभुपाद से
किसी व्यक्ति, एक शिष्य ने प्रश्न करा कि शिला प्रभुपाद जी, आप लोग कुछ नहीं करते तब भी आनंद में रहते हैं, भक्त लोग ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं लेकिन तब भी आप सब आनंद में रहते हैं, सुखी रहते हैं, ऐसा क्यों? शिला प्रभुपाद जी बोले कि हमने तुम्हें क्या मना कर रखा है क्या? तुम भी आनंद हो जाओ, तुम भी आनंदित हो जाओ, यहाँ पर आओ, कीर्तन करो, नाचो गाओ। हमने बाहर के बोर्ड टांग रखा है क्या कि यहाँ तुम नहीं आ सकते? माता जी, आपने कोई बोर्ड टांग रखा है क्या? ऐसा नहीं है। जिसको आनंद लेना है, जिसको सुख प्राप्त करना है, वो आए ना। लेकिन विडंबना ये है कि लोग आना नहीं चाहते, लोग आना नहीं चाहते। किसके कारण? अज्ञानता के कारण लोग आना नहीं चाहते। अच्छा, इस संसार की एक और बड़ी विडंबना है। जो बड़े बड़े योगी जन होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो बड़े बड़े अनुष्ठान तो कर लेते हैं, बड़े बड़े यज्ञ आदि तो कर लेते हैं, लेकिन उनको अपना उद्देश्य क्लियर नहीं हो पाता। उनको अपना उद्देश्य ही, वास्तव में हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है, उनको क्लियर नहीं हो पाता। इस संसार में आप देखिए, जितने भी संसार में मनुष्य हैं वो कहीं ना कहीं भूले भटके जीव हैं, वो भटक रहे हैं बाहर। हम संसार में लोगों को देखते हैं, लोग दुख को ही अपना सुख मान रहे हैं, दुख को ही अपना सुख समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं कि मैंने ये काम अच्छे से नहीं हुआ इसलिए हमको दुख मिला, लेकिन उसको ही वो व्यक्ति सुख मान लेगा, उसको ही सुख मानना शुरू कर देंगे। दुख आ रहा है लेकिन उसको ही सुख मानेंगे कि ये सुख है, ये ही सुख है। जैसे ऊँट, रेगिस्तान में ऊँट होता है ना, वो बबूल के जो कांटे होते हैं उसको चबाना शुरू कर देता है, उसके मुंह में खून आता है, उस खून का ही वो स्वाद लेना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो खून का स्वाद लेता है वो सोचता है मैं तो बड़ा सुखी हूँ। इस संसार के सुख जानते हैं कैसे हैं? ब्लेड होता है, ब्लेड की जिप होती है, उस जिप पर शहद लगा हुआ और उसको चाटना, क्या होगा? ब्लेड के ऊपर शहद लगा हुआ है और उसको आप चाटेंगे तो क्या होगा? इसी प्रकार संसार के सुख हैं। सुख देखने में लगते हैं लेकिन है नहीं। दुखाल्यम अशाश्वतम, गीता में भगवान बोल रहे हैं कि ये जो संसार है वो दुखों का घर है, दुख प्लस आल्यम। जैसे विद्यालय होता है, पुस्तकालय होता है, उसी प्रकार दुखाल्यम अशाश्वतम। इस संसार में सिर्फ दुख ही दुख है। पदम पदम विपदाम, पद पद पर कष्ट हैं, पद पद पर दिक्कतें हैं, पद पद पर भय है, पद पद पर संकट है। और इस समय आप संसार में देख ही रहे हैं कितना कोलाहल मचा हुआ है। हर जगह सिर्फ कष्ट ही कष्ट है। लेकिन तब भी लोग क्या सोचते हैं? बड़ा आश्चर्य है, तब भी लोग ये सोचते हैं कि यही सुख है। आप देखिए, जब से प्रकृति बनी है तब से लेकर आज तक जितनी सारी चीज़ें हैं, व्यक्ति उसमें कभी सुख नहीं हो पाया। लेकिन आज व्यक्ति तब भी ये सोचता है कि मैं कुछ अलग से प्लानिंग करूँगा, मैं कुछ अलग से कुछ करके दिखाऊंगा तो मैं उसमें सुखी हो जाऊँगा। जब से प्रकृति बनी है तब उस दिन से लेकर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। लेकिन हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम कुछ नया करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, ऐसा हो ही नहीं पाता। इसलिए ये संसार जो है ना, माया देवी बहुत मारती हैं, बहुत लताड़ती हैं। ये संसार जो है ना, ऊपर से जैसे गिफ्ट पैक होता है ना, ऊपर से खूब अच्छी पैकिंग कर दी, खूब बढ़िया एकदम सजा दिया, ऐसा लगता है देखने में बड़ा महंगा गिफ्ट है भैया, लेकिन अंदर वही 100-200 रुपये को कुछ दे दिया होगा। उसी प्रकार ऐसा ही है संसार। माया देवी ने खूब बढ़िया पैकेजिंग कर रखी है, बढ़िया एकदम चिट-विट लगा रखी है, लेकिन अंदर से बहुत कष्ट है, बहुत जूते लाते पड़ती हैं माया देवी की, बहुत हमको तड़पाती हैं। अच्छा, फिर इसमें क्या होता है कि जब संसार में व्यक्ति बहुत अधिक पिटना शुरू कर देता है, कष्ट पाता है, तो लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब हम ज्ञानी बन जाते हैं और ज्ञान के माध्यम से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं।
लोग ये सोचते हैं। लेकिन अब ज्ञान के मार्ग पर दिक्कत ये है कि लोग ना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही समझदार हो जाते हैं, अंदर घमंड आ जाता है उनके। लोग तार्किक बुद्धि वाले लोग हो जाते हैं, तर्क करते हैं हर चीज़ में, उनकी तार्किक बुद्धि होती है, बहुत तर्क करते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति गया और जो कोल्हू का बैल होता है ना, कोल्हू के बैल के मतलब उसकी दुकान पर गया वो व्यक्ति, और दुकान के बाहर वो बैठ करके तेल दे रहा था, और अंदर जो था वो कोल्हू का बैल चल रहा था और तेल निकाल रहा था, और वो व्यक्ति बाहर बैठ करके तेल दे रहा था। एक व्यक्ति आया, पूछने लगा कि आप जो ये बाहर बैठ करके तेल दे रहे हैं, अंदर जो ये कोल्हू का बैल है जो चल रहा है, अगर वो चलते चलते रुक गया तो उसको हाँकने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, तो आप कब हाँकते हो फिर? तो वो व्यक्ति बोला कि मैं जा कर के हाँक करके फिर से आ जाता हूँ और फिर अपना तेल देना शुरू कर देता हूँ। अब वो व्यक्ति बोला कि अच्छा, तो तब भी उसको दिखता तो होगा कि आप नहीं हो, तो वो रुक जाता होगा। नहीं, मैंने उसकी आंखों पे ना पट्टी बांध रखी है। अच्छा, देखिए अब तर्क कर रहा है वो, बार बार तर्क। अच्छा, तो मतलब तब भी कुछ तो भाई उसे पता तो लग जाता होगा ना, आप नहीं हो तो वो रुक जाता होगा। नहीं, मैंने इसके लिए क्या कर रखा है, मैंने उसकी गली में ना घंटी डाल रखी है, जैसे ही वो रुक जाएगा तो घंटी की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी और मैं जाऊंगा, फिर से हाँकूंगा और फिर से आकर के तेल देना शुरू कर दूंगा। अच्छा, वो व्यक्ति बोलता है कि हो सकता है कि वो एक जगह खड़े रह करके अपना सिर हिला रहा हो और घंटी बज रही हो। तो वो व्यक्ति बोला कि भाई साहब, वो मेरा बैल है, आपकी तरह तार्किक नहीं है। हर जगह सिर्फ तर्क बुद्धि लगाना, हर जगह सिर्फ तर्क करना, ऐसे लोग ज्ञान के माध्यम से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान कैसे समझ में आते हैं? श्रद्धा से। जिसके हृदय में जरा सी भी श्रद्धा है ना, वो भगवान को समझ पाता है। ऐसे लोग तार्किक बुद्धि वाले होते हैं, ये तर्क करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसी एक, आप सब जानते हैं ना श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? कौन कौन जानता है? कोई नहीं जानता। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के मिलत तनु हैं, जो कि इस कली काल में अवतार लिए आज से 550 साल पहले। ठीक है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला से एक वर्णन आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे विद्वान थे इतने, क्योंकि वो तो साक्षात नारायण हैं। एक बार उनके पास एक व्यक्ति आया, और वो व्यक्ति कौन था? इतना बड़ा दिग्विजय, सारे राजाओं को हरा करके वो आया था। कश्मीर से लेकर के बंगाल तक, नवदीप धाम तक जितने भी सारे राजा थे, सबको हरा करके, पांडित्य में हरा करके वो आया था नवदीप धाम। किसके पास आया? चैतन्य महाप्रभु के पास। और सोचने लगा कि मैं चैतन्य महाप्रभु से शास्त्रार्थ करूंगा। चैतन्य महाप्रभु इतने विद्वान, जरा सी देर में ही उसको हरा दिया। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े, क्योंकि वो नवयुवक थे, चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि ठीक है, अब मैं न्याय शास्त्र पर एक टिप्पणी लिखूंगा। अब आप खुद सोचिए कि भगवान टिप्पणी लिख रहे हैं तो वो कितनी सर्वश्रेष्ठ होगी। तो भगवान ने सोचा कि ठीक है, अब मैं एक न्याय शास्त्र पर टिप्पणी लिखूंगा। भगवान ने टिप्पणी को लिखा। इतनी सुंदर टिप्पणी, इतनी सुंदर, बहुत सुंदर टिप्पणी। और वो जो टिप्पणी थी, उन्होंने अपने सहपाठी, उस सहपाठी का क्या नाम था? रघुनाथ शिरोमणि। उस सहपाठी को दिखाई। अच्छा, रघुनाथ शिरोमणि ने भी अपनी एक टीका लिखी हुई थी, अपनी एक टिप्पणी लिखी हुई थी। लेकिन जब रघुनाथ शिरोमणि ने महाप्रभु की, भगवान की टिप्पणी देखी, वो विस्मित हो गया। वो सोचने लगा कि अरे, इतनी सुंदर टिप्पणी है, इतनी सुंदर टिप्पणी है कि अगर इसको कोई पढ़ ले तो हमारी लिखी हुई टिप्पणी को कोई पढ़ेगा ही नहीं, कोई देखेगा भी नहीं। तो महाप्रभु ने क्या करा? उस टिप्पणी को लिया और गंगा में बहा दिया। और महाप्रभु बोले कि रघुनाथ शिरोमणि,
कि विद्या, ज्ञान वास्तव में तब सफल माना जाता है जब वो कृष्ण के संबंध में हो, कृष्ण से जब वो आपको जोड़े, तब वास्तव में उस ज्ञान का फल है, तब वास्तव में उस ज्ञान की उपलब्धि है। सही सही विद्यार फलम जानियो निश्चय, कृष्ण पादम पद्म जनो चित्तवृत्ति होए। उस ज्ञान का जो संबंध है वो कृष्ण से होना चाहिए, तभी आपका ज्ञान सार्थक है, अन्यथा वो ज्ञान किसी काम का नहीं, वो निरर्थक है, वो बेकार है आपके लिए। लोग ज्ञानी तो बहुत बन जाते हैं, लोग सोचते हैं कि मैं बहुत समझदार हूँ, दूसरा वाला व्यक्ति पागल है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पागल समझता है संसार में। एक बार दोनों व्यक्ति बैठे हुए थे और आपस में बात चल रही थी, तो एक दूसरे से बात कर रहे थे और बोले कि हमारा जो नौकर है ना वो बड़ा पागल है, बड़ा मूर्ख है। दूसरा बोलता है तुम्हारा नौकर तो कुछ नहीं, मेरा नौकर सबसे ज़्यादा पागल है। अच्छा, प्रमाण दीजिए। तो एक ने अपने नौकर को बुलाया, बोला कि ये लो 10 रुपये और जाओ मोबाइल ख़रीद कर लाओ। वो चला गया। वो हंसने लगा उसके जाने के बाद, देखा कितना पागल है, 10 रुपये में मोबाइल आता है। दूसरा सोचने लगा अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा नमूना देखो। उनने बुलाया दूसरे नौकर को, दूसरा आया, कहा कि तूने मेरा ऑफिस देखा है? हाँ सर देखा है। जा वहाँ पे देख कर क्या कि मैं वहाँ बैठा हूँ या नहीं बैठा। अच्छा, दोनों चले गए। अब ये दोनों आपस में हंस रहे हैं कि देखा कितना मूर्ख व्यक्ति है, ये नौकर होती है ऐसी, ये नौकर सबसे मूर्ख है। अब ये जो दोनों नौकर थे ये रास्ते में मिल गए आपस में। अब एक नौकर दूसरे से बोला कि मेरे साहब ना बड़े पागल हैं। अच्छा, मेरे साहब भी बहुत पागल हैं। क्यों? अरे मुझे 10 रुपये लेकर के भेज दिया मोबाइल लेने के लिए। अरे आज रविवार है, रविवार को मोबाइल थोड़ी ना मिलता है, रविवार नहीं होता तो मैं 10 रुपये का मोबाइल लिया था। उस नौकर को ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 रुपये का मोबाइल नहीं मिलता। अच्छा, दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है कि अच्छा मेरे साहब भी बड़े पागल हैं, मुझे ऑफिस भेजा देखने के लिए मैं वहाँ पे हूँ या नहीं हूँ। अरे फ़ोन करके पता कर लेते वहाँ पे बैठे या नहीं बैठे। अब ये दोनों आपस में देखो ज्ञान बांट रहे हैं दूसरे को। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मूर्ख बना रहा है, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। ये संसार कहाँ जाएगा? गड्ढे में जाएगा। इसलिए भक्तों की ज़रूरत है, इसलिए आध्यात्मिकता की ज़रूरत है। अच्छा चलिए, तो भगवान का अब हमें ये तो पता है कि भगवान की भक्ति करके ही वास्तव में आनंदित हुआ जा सकता है, वास्तव में हमको सुख प्राप्त हो सकता है। व्यक्ति जैसे तैसे करके वो भक्ति में आ भी गया तो एक बड़ी प्रॉब्लम और होती है। क्या होती है? व्यक्ति अपने ही मनोधर्म से अब कुछ भी, किसी की भी सेवा करनी शुरू कर देगा, किसी की भी पूजा करनी शुरू कर देगा, कुछ भी करना शुरू कर देगा। कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। संसार में हर चीज़ के लिए स्टैंडर्ड है, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए स्टैंडर्ड नहीं है। भगवान की भक्ति बिना नियम के हो जाएगी, भगवान की भक्ति बिना जाने हो जाएगी। हमारे मन में कुछ भी आ रहा है, हम करे जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि करना है या नहीं करना है। जैसे आप सब माताएं हैं, किचन में खाना बनाती होंगी, तो एक स्टैंडर्ड होगा ना, नियम अनुसार चीज़ों को व्यवस्थित करके उसका खाना बनता है ना। या कुछ भी मन में आया, कुछ भी झोंक दिया, कुछ भी बना दिया उल्टा सीधा, ऐसा होता है। एक नियम होता है, एक तरीका होता है। आपने अपने पूर्वजों से सीखा होगा उस चीज़ को कि कैसे बनाया जाता है, कैसे किया जाता है, किस प्रकार परोसा जाता है, किस प्रकार कितनी संख्या में कौन सी सामग्री डालनी है। तो हर चीज़ के लिए स्टैंडर्ड है, हर चीज़ के लिए नियम है। नाली साफ़ करने के लिए भी स्टैंडर्ड है कि किस प्रकार नाली को साफ़ करना है, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए कोई नियम नहीं है। इसको बोलते हैं यथोमत तथोपथ। मन में जो आया बस करते रहो, करते रहो, करते रहो। इसलिए धर्म की हानि हो रही है। जब तक व्यक्ति संसार में अपने मनोधर्म से कुछ भी करता रहेगा, तब तक धर्म की हानि होती रहेगी। आप देख लीजिए, पूरा संसार आप देख लीजिए, आज पूरे संसार में कोलाहल क्यों मचा हुआ है?
किसको लेकर के मचा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ धर्म को लेकर के मचा हुआ है। इतने सारे रीति रिवाज, रस्में, ये सब मनोधर्म है। लोगों ने अपने अपने, अब देखिए यहाँ पे आप जितने सारे लोग बैठे हैं, सबकी रीति रिवाज, रस्में अलग अलग होंगी परिवारों में, कि तुम ऐसे करते हो, नहीं नहीं हम तो ऐसे करते हैं, अरे हमारे परिवार में तो ऐसे होता है, अरे तुझे क्या पता। तो लोगों ने अपने ही मनोधर्म बना रखे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि करना क्या है। पुराणों में वर्णन आता है, श्रुति क्या होते हैं? कौन बताएगा? श्रुति किसको कहते हैं? श्रुति किसको बोलते हैं? श्रुति मतलब सुनना तो होता है, लेकिन कौन से ऐसा ग्रंथ है जिसको श्रुति बोला जाता है? श्रुति बोलते हैं वेदों को। स्मृति, स्मृति किसको बोलते हैं? स्मृति बोलते हैं महाभारत और रामायण को। पुराण, श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र विधि विधानम एकांतिकी भक्तिर उत्पाते कल्पते। श्रुति बोलते हैं वेदों को, स्मृति बोलते हैं महाभारत और रामायण को। पुराण, पुराण यानी हमारा जो ऐतिहासिक, हमारे जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनको लीला के माध्यम से बताना, जैसे भागवत, शिव पुराण, दैवी पुराण, नारद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ये सब पुराण हैं हमारे। और पंचरात्र, पंचरात्र यानी जो हमारी अर्चा विग्रह जो हम करते हैं, पूजा पाठ, ये सब पंचरात्र में आते हैं। पंचरात्र विधि विधान। तो श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र विधि विधान एकांतिके भक्तिर उत्पाते कल्पते। जो श्रुति को नहीं मानता, जो वेदों को नहीं मानता, जो पुराणों को नहीं मानता, जो महाभारत को नहीं मानता, जो रामायण को नहीं मानता, उसकी भक्ति संसार में सिर्फ उत्पात मचाएगी। वो खुद भी उत्पात है और संसार में वो उत्पात ही मचाएगा। उसकी भक्ति भी उत्पात है, वो भी संसार में बस उत्पात ही मचाएगा, क्योंकि उसे कोई नियम नहीं पता, वो अपने ही मन से कुछ भी कर रहा है। ये बहुत आश्चर्य है। इसलिए हमको वो करना है जो शास्त्र ने हमको दिया है। ये वास्तव में आध्यात्मिकता है, जो हमारे आचार्यों ने हमको जो दिया है, जो हमारे भगवान ने हमको जो दिया है, जो शास्त्रों में उल्लेखित है, जो ग्रंथों में उल्लेखित है, हमें वो करना है। इसलिए एक बार एक पति पत्नी मेले में गए, और मेले में गए तो पत्नी खो गई। अब वो पति पत्नी को ढूंढते ढूंढते उसी मेले में एक राम मंदिर बना हुआ था, उस राम मंदिर के पास आया। अब राम मंदिर में बैठे हुए थे पंडित जी। पंडित जी बोलने लगे कि क्या हुआ, क्यों दुखी हो? बोला कि पंडित जी मेरी पत्नी खो गई। अरे ये तो अच्छी बात है। अरे नहीं नहीं पंडित जी, अच्छी बात कैसे, मुझे ढूंढना है अपनी पत्नी को। अच्छा एक काम करो, तुम एक थाली सजाओ, खूब बढ़िया प्रसाद उसमें रखो, है ना, नारियल वगैरह रखो, और 500 का नोट वो भी रखो, और यहाँ पर अनुष्ठान करो, देखो तुम्हारी पत्नी तुमको मिल जाएगी। अच्छा गया लेने थाली, खूब बढ़िया थाली सजाई, जेब से 500 रुपये निकाले और उस थाली में रख दिए। अब वो थाली लेकर के जा ही रहा था, इतनी देर में बीच में हनुमान जी का मंदिर था। हनुमान जी के मंदिर के बाहर एक पंडित जी और बैठे हुए थे। उसने बुला लिया कि इधर आओ, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? बोला कि मेरी पत्नी खो गई है, और वो उन पंडित जी ने बोला है कि ऐसे ऐसे अनुष्ठान करो तो पत्नी वापस आ जाएगी। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, ये हनुमान जी हैं, पत्नी वो थोड़ी ना दिलाएंगे। हनुमान जी की सेवा करो, हनुमान जी को चढ़ाओ ये सब। अब उसका भी 500 रुपये देख करके लालच आ गया। अब उसने सोचा कि नहीं, हनुमान जी के सामने अनुष्ठान करूं। अब दूर से जो राम मंदिर के बाहर जो पंडित जी थे वो बुलाने लगे कि अरे तुम आते क्यों नहीं हो, वहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ पर आकर के अनुष्ठान करो। तो अब इस
अब इस मंदिर का जो पंडित जी थे वो आपस में लड़ाई हो गई दोनों की कि हनुमान जी क्या करेंगे, हनुमान जी तुम्हारी पत्नी को थोड़ी ना ढूंढ के लाएंगे, वो तो खुद ब्रह्मचारी हैं। तो ये पंडित जी बोलते हैं अच्छा तो राम जी ने क्या अपनी पत्नी ढूंढ ली थी क्या, ये भी तो यही ढूंढ के लाए थे। तो इसलिए अब देखिए, अब वो जो व्यक्ति आपस में पंडितों की लड़ाई हो गई, ये हाल है आज इस संसार का। इसलिए धर्म का व्यापार चल बैठा है, इसलिए संसार में धर्म का व्यापार हो रहा है, क्योंकि हमको यही नहीं पता कि धर्म वास्तव में है क्या। हमको वास्तव में यही नहीं पता हमें करना क्या है। हमको वास्तव में यही नहीं पता कि भगवान ने हमको क्या बोला है कि हम क्या ऐसा करें, कैसे प्राप्त करें उनको, हमें पता ही नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, करे जा रहे हैं। जो विधि विधानों के विमुख होकर के कार्य करेगा, ऐसा व्यक्ति उत्पात ही मचाएगा इस संसार में। इसलिए धर्म का आप देखिए कितनी हानि हो रही है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में ऐसा एक वर्ण आता है और उसको बोलते हैं संविधि नाम। संविधि नाम यानी कि अहम की विधि से, अपनी विधि से कार्य करना। उसमें कथा आती है 5वें स्कंद में जड़ भरत की, आपने सबने सुनी होगी जड़ भरत की कहानी। मैं उसको विस्तार से नहीं बोलूँगा। जड़ भरत बैठे हुए थे और जब उनको डाकू लेने आए पकड़ने नरबलि के लिए, तो वो डाकू उनको पकड़ के ले गए और माता काली के सामने नरबलि देने ही वाले थे। उसी समय क्या हुआ, माता काली प्रकट हो गई और उन डाकुओं को ही मार दिया। अब यहाँ पर एक शिक्षा लेने वाली बात यह है कि जो वो डाकू थे उनकी विधि थी पशु बलि देने की, लेकिन वो किसकी बलि देने लगे, नर बलि। वो पशु बलि को छोड़ करके नर बलि देनी शुरू कर दी, इसलिए वो मारे गए। उन्होंने विधि के विमुख जाकर के कार्य करा, इसलिए वो मारे गए। ये है। अच्छा, तो ये जो भक्ति है, ये जो आध्यात्मिक है, ये जो आनंद है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार में कलिकाल में जब भगवान आए तो महाप्रभु ने सबका हृदय परिवर्तन किया। भगवान ने इस कलिकाल में आके कोई मारधार नहीं करी। भगवान और अवतारों में जब आते हैं तो मारधार बहुत करते हैं, सबको मारते हैं, असुरों को मारते हैं। जब भगवान सतयुग में आए तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को मारा नरसिंह भगवान के रूप में। त्रेता युग में आए तो भगवान राम ने खरदूषण सहित 10,000 असुरों को मार डाला अकेले, और इतने असुरों का वध करा कि हड्डियों का पहाड़ बन गया। तो भगवान ने जब इन सबको मारा तो माता सीता बोली कि प्रभु आप क्यों इन सबको मारते हो, अरे ये सब आपके ही संतान तो हैं, ये सब आपके ही तो बच्चे हैं, ये सब आपके ही तो अंश हैं, क्यों मारते हो आप इन सबको। अरे मेरा काम ही यही है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने का काम ही है मेरा, इसलिए तो मैं इन असुरों को मारता हूँ। माता सीता बोली कि धर्म की स्थापना तो शांतिपूर्वक भी हो जाएगी, इतनी मार धाड़ क्यों मचाते हो आप, आज से मुझे वचन दो। राम जी बोले नहीं, रुक जाओ, वचन मैं अभी नहीं दूंगा, वचन दूंगा अगले अवतार में। क्योंकि राम जी को पता था कि अभी सीता मैया का हरण होगा, इसलिए सीता मैया ने कहा कि ठीक है, अगले जन्म में जब आप अवतार लेकर के आओगे तो वचन दो कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओगे। राम जी बोले ठीक है, कन्फर्म। अब वही भगवान कौन बनकर आए, कृष्ण बनकर आए। लेकिन भगवान ने बड़े असुरों को मारा। तीसरे दिन तो भगवान ने पूतना को मार दिया, धेनुकासुर को मार दिया, अष्टासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, केशी को मार दिया, है ना, कंस को मार दिया। राधा रानी बोली अरे मैंने मना किया था ना आपको पिछले अवतार में, है ना, मैंने आपसे साइन करवाए थे ना पेपर पे, मैंने बोला था आपको कि
कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने हैं। तो भगवान बोले कि तो देखो मैंने कहाँ अस्त्र शस्त्र उठाया, मैंने तो हाथ पैरों से ही मार दिया। अब राधा रानी सोचने लगी। अब देखिए, सारे तार्किकों में सबसे बड़े तार्किक शिरोमणि कौन है? भगवान। इसलिए भगवान को अजित बोला जाता है। अजित, कोई जीत नहीं सकता भगवान से, इतने बड़े तार्किक हैं। अब राधा रानी सोचने लगी कि यार ये आदमी बहुत खतरनाक है, ये आदमी ऐसे आसानी से काबू में नहीं आएगा, ये तो परम भगवान है। तो इनको काबू में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनके अंदर मुझको ही प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए राधा रानी कृष्ण के अंदर प्रवेश हो गई और वही कृष्ण श्रीमती राधा रानी के मिलत तनु श्री चैतन्य महाप्रभु होकर के इस कलिकाल में आए। और उन्होंने ही, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर स्थान पर भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन करा और ऐसी भविष्यवाणी करी, पृथ्वी ते याचे जत्त नगर आदिग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि पृथ्वी पर जितने भी नगर आदि ग्राम हैं, हर जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। और ये भविष्यवाणी किसने सार्थक करी? शिला प्रभुपाद ने। शिला प्रभुपाद पूरे विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किए। भगवान ने, शिला प्रभुपाद ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया भक्ति का। आज हम सब यहाँ जो बैठे हैं वो शिला प्रभुपाद की देन है। शिला प्रभुपाद की असीम कृपा से हम यहाँ बैठे हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु की देन है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इतनी सरलता से इस कलयुग के जीवों को वो भेंट स्वरूप दिया है, वो भेंट दी है जिससे हम सरलता से भगवान के पवित्र नाम को लेकर के हम भगवान के धाम जा सकते हैं। और वो श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात भगवान है। अनेक अनेक शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु आएंगे। देखिए, जो अवतार है वो ऐसा नहीं है कि कोई भी अवतार बन गया, हमने जिसको बोला वो अवतार हो गया, ऐसा नहीं है। अवतार के विषय में शास्त्रों में होना चाहिए। जो अवतार होगा उसका विषय शास्त्रों में होना चाहिए। हमारे इस्कॉन के एक सन्यासी महाराज हैं, वो एक बार प्लेन में जा रहे थे और प्लेन में जहाँ वो बैठे थे महाराज, तो उन्हीं की विंडो सीट पर एक व्यक्ति और बैठा था। जब प्लेन उड़ने लगा तो बीच में बोला कि स्वामी जी मैं भगवान हूँ। स्वामी जी बोले अच्छा, तुम कैसे भगवान हो सकते हो? अरे बस मैं, देखो मेरी लीलाएं, भगवान हूँ मैं एकदम। अच्छा चलो। थोड़ी देर समय बीता, अब उस व्यक्ति को टॉयलेट लग गई, वॉशरूम जाना था। बोला कि स्वामी जी हमको थोड़ा टॉयलेट लग रही है, थोड़ा आप हटेंगे तो हम जा पाएँ। तो वो सन्यासी महाराज बोले कि जो चंद्रमा सूर्य को नियंत्रण कर सकता है वो क्या अपने टॉयलेट को नियंत्रण नहीं कर सकता? चुपचाप बैठो इधर और नियंत्रण करो। वो व्यक्ति कहने लगा, अब वो व्यक्ति थोड़ी देर तो चलो बैठ गया कि चलो ठीक है बैठ जाता हूँ। अब जब उससे कंट्रोल ही नहीं हो रही बिल्कुल, अब हाई फाई मामला हो गया, उठा कि अरे साधु जी जाने दो मुझे, नहीं जाऊँगा तो यहीं निकल जाएगी। सन्यासी बोले कि नहीं, तुम तो भगवान हो ना, नियंत्रण करो। वो बोला नहीं नहीं मुझे जाने दीजिए, बहुत जोर की लगी है। सन्यासी बोले पहले स्वीकार करो कि तुम भगवान नहीं हो। वो बोला कि अच्छा ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ। चला गया। थोड़ी देर बाद आया, बोलने लगा स्वामी जी से कि इतना खुश मत होइए, ये मेरी लीला थी, मैं अपनी लीला कर रहा था। सोचिए, इस संसार के लोग ऐसे हैं, अपने को ही भगवान बना दिया। हम भगवान हैं। भगवान कृष्ण 16,000 स्त्रियों के साथ रास करते हैं, तो हम क्या 16 स्त्रियों के साथ रास नहीं कर सकते? हम भी तो भगवान हैं। अच्छा देखिए, मूर्खता देखिए, मूर्खता सबसे बड़ी क्या है? मैं संसार में देखता हूँ
कि जो लोग शास्त्र की एक बात को तो स्वीकार कर लेंगे लेकिन उसी शास्त्र की दूसरी बात को नकार देंगे, उसी शास्त्र की दूसरी बात को नकार देंगे लेकिन उसी शास्त्र की एक बात को स्वीकार कर लेंगे। अरे भगवान ने रास किया था 8 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में तो भगवान ने 21 किलोमीटर के गिरिराज उठा लिए। तो तुम भी तो थोड़े कोई एक छोटा सा पत्थर उठा के दिखाओ 7 दिन तक, कंज की उंगली पर रखो पत्थर। भगवान ने तो 3 साल की उम्र में तीसरे दिन जब भगवान नवजात शिशु थे, तीसरे दिन भगवान ने विष पी लिया। तुम भी थोड़ा कुछ विष पी के, थोड़ा कुछ शीशी पी करके दिखाओ। भगवान तो कालिया नाग के ऊपर नाचने लगे, तुम भी थोड़ा अपने गले में थोड़ा कोबरा वोबरा लटका कर दिखाओ हमें। तो ये चीज लोग नहीं करेंगे। किस चीज को पकड़ लिया? भगवान ने रास किया था, बस मतलब जहां अपना फायदा बस वो पकड़ लो। अरे एक चीज को स्वीकार कर लिया, दूसरी चीज को आप नकार रहे हो, तो ये दोगलापन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये 420 ही है। संसार में बहुत लोग मिलेंगे जो इस चीज़ों पर चर्चाएं करेंगे, लेकिन हम इस चीज़ को मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। हमें तो पता ही नहीं है, हमने शास्त्र पढ़े नहीं है, हमने ग्रंथों को कभी खोल के देखा नहीं है, तो हमें क्या पता? जो आएगा मूर्ख बनाएगा, हम मान लेंगे। आप देखिए कितना कन्वर्जन इस संसार में हो रहा है, कितना कन्वर्जन हो रहा है। क्यों? वो इसलिए ही हो रहा है क्योंकि मूर्ख बना दिया जाता है कि तुम्हारे शास्त्रों में ये है, तुम्हारे शास्त्रों में वो है। अरे भैया कहाँ पर है, बताओ तो सही। एक शास्त्र की बात को स्वीकार करके तुम दूसरी बात को नकार रहे हो, ये तुम्हारा 420 ही है। ये तुम्हारा कोई बुद्धिमानी नहीं है, ये 420 ही है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार में प्रकट हुए और उन्होंने बहुत सरल विधि से भगवान के नाम को दिया, भगवान के कीर्तन को दिया। क्योंकि भगवान ने संसार में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए। क्यों? क्योंकि भगवान को सबका हृदय परिवर्तन करना था। भगवान को हृदय परिवर्तन करना था। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु वही आगे जाकर के रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, वही आगे जाकर शिशुपाल और दंतवक्र बनते हैं, और वही कलयुग में जगाई और मदाई बनते हैं। लेकिन जगाई मदाई जब बनते हैं तब जाकर के उनका उद्धार होता है। बाकी के 3 अवतारों में क्यों उद्धार नहीं हुआ? क्योंकि उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था। भगवान ने इस कलिकाल में उनका हृदय परिवर्तन करा। इसलिए जो ये चित्त है ना, इसको शुद्ध करना बहुत जरूरी है। आप देखिए पूरा प्रशासन हमारा, जो सरकार है, कितने सारे अपराधियों को आए दिन जेल में डाल रही है, लेकिन परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उन कैदियों को, उन अपराधियों को शरीर के बल पर कष्ट दिया जा रहा है, शरीर के बल पर सजा दी जा रही है, लेकिन उनका चित्त तो वही है ना, उनका चित्त तो मलिन है। वो बाहर आएगा और फिर से अपराध करेगा। कितने रेप केसेस बढ़ रहे हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हृदय परिवर्तन नहीं है। आजकल की आप देखिए जेल में जो भी कैदी जाता है, जो भी अपराधी जाता है, तो वो क्या सीख करके आता है? उसका हृदय परिवर्तन होता है? नहीं होता। वो अंदर जा करके और नई नई टेक्निक सीख करके आता है। अच्छा तूने ऐसे मारा था, अब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं भी ऐसे ही मारूंगा। ऐसे लोग सीख करके आते हैं। हृदय परिवर्तन कुछ नहीं होता उनका। इसलिए भगवान, इसलिए जो ये हमारे शास्त्र हैं, हमारे ग्रंथ हैं, शिला प्रभुपाद हैं, उन्होंने हम सबको वो चीज़ प्रदान करी है जिससे हमारा हृदय परिवर्तन हो जाए। क्योंकि जो अंदर होगा वो बाहर आएगा ही आएगा, ये बात डेफिनेटली आप लिख करके ले लीजिए। जो अंदर होगा वो बाहर आएगा ही आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। जिसका हृदय ही मलिन है, जिसका मन ही मलिन है, वो बाहरी रूप से कभी भी कोई सत्कर्म कर ही नहीं पाएगा। सत विचार उसके मन में आ ही नहीं पाएंगे। वो हमेशा उसका मन दूषित ही रहेगा। तो जिसके मन में जो चीज़ है वो बाहर आ ही जाएगी। एक बार एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था,
और जब ससुराल जा रहा था तो रास्ते में उसको अपना एक मित्र मिल गया। अब जब रास्ते में उसको अपना एक मित्र मिला तो वो बोलने लगा, अरे कहाँ जा रहे हो? बोला, मैं ससुराल जा रहा हूँ अपने। कह रहा, अच्छा हमको नहीं ले जाओगे? बोला, हाँ चलो, बिल्कुल ससुराल चलो। अच्छा, झूठी झूठी बोल रहे हो, अगर मुझे पहले बताते तो मैं थोड़ा अपना बैग वैग लाता, कपड़े वपड़े लाता, फिर चलते हम। अब उसने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे कपड़े ले लो, मेरे कपड़े पहन करके तुम ससुराल चलो। चलो, उनने कपड़े पहन लिए, टिप टॉप हो गए, चल दिए ससुराल। अब ससुराल वालों ने खाना वाना परोसा और खाना परोसने के बाद पूछने लगे कि ये जो आपके साथ आए हैं ये कौन है, इनसे थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा परिचय करवाइए। वो व्यक्ति बोला कि अरे मैं जब ससुराल आ रहा था तो ये मेरे मित्र हैं, परम मित्र, ये मुझको रास्ते में मिल गए और मुझसे पूछने लगे कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला ससुराल जा रहा हूँ, तो तभी इनका भी निश्चय हो गया आने का। और इन्होंने जो ये कपड़े पहने ना, इनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, ये जो कपड़े पहने ये भी मेरे हैं। अब खाना वाना खाने के बाद वो बड़ा गुस्सा हो गया कि ऐसा अपमान मेरा है? अरे ये हम दोनों की आपस की बात है, कपड़ों की बात थोड़ी ना करनी है तुम्हें। अरे परिचय करवाओ, लेकिन कपड़ों की बात करते हो, बहुत गलत बात तुम्हारी। अच्छा ठीक है सॉरी। अब दूसरा व्यक्ति आया। अब दूसरा व्यक्ति जब आया तो वो पूछने लगा, अच्छा ये कौन है महानुभाव? बोलने लगा कि ये मेरे मित्र हैं, मैं ससुराल आ रहा था तो ये मुझे रास्ते में मिल गए, पूछने लगे कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला ससुराल जा रहा हूँ, तो इनका भी निश्चय हो गया और मैं इनके कपड़ों के विषय में कुछ नहीं कहूँगा। अब उसके जाने के बाद वो फिर आगे बोला, अरे क्या आदमी हो तुम पागल हो गए क्या? कपड़ों के विषय में बात ही नहीं करनी है तुम्हें। अरे तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा परिचय दो, कपड़ों के विषय में क्यों बोल रहे हो? अच्छा ठीक है। अब फिर से कोई तीसरा व्यक्ति आ गया। अब वो आकर के बोलने लगा कि ये कौन व्यक्ति हैं? कहने लगे कि अरे ये हमारे मित्र हैं और हमको रास्ते में मिले, मैं ससुराल आ रहा था, तो ये पूछने लगे कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं ससुराल जा रहा हूँ, तो इनका भी निश्चय हो गया आने का और मैं इनके, और ये जो इनके जो कपड़े हैं ना ये इन्हीं के हैं। कमाल की बात है। तो मन में जो कपड़ा भरा हुआ था वो बाहर आ ही गया। तो इसलिए हमारे हृदय में जो होता है ना वो बाहर आ ही जाता है, ये निश्चित है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या करा, चित्त परिवर्तन करने के लिए हमको ये भक्ति प्रदान करी, इससे हमारा चित्त परिवर्तन होगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापरम श्रेय कैरव चंद्रिका वित्रम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमत स्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम विज्यते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कि अपने चित्त रूपी दर्पण को साफ करने की एकमात्र विधि है भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन करना, भगवान की भक्ति करना। इससे ही हमारा चित्त परिवर्तन होगा, और कोई चित्त हमारा परिवर्तन कर ही नहीं पाएगी। तो इसलिए हमको भक्ति में लगना चाहिए, जिससे हमारा हृदय परिवर्तन हो और हम नाचते गाते भगवान के धाम जा सकें, भगवान से हमारा संबंध जुड़ सके, भगवान हमको अपने पास बुला लें। इसलिए हमको भक्ति की ज़रूरत है। ठीक है। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।